सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दे रखा है लेट अस डिटरमाइन द रिलेशन ऑफ रेशियो ऑफ द सेम वेरिएबल एंड कांस्टेंट of the following pair of equation and write whether the graph of the equation will be parallel or intersecting or overlapping। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है कि जैसे ये क्वेश्चन ए है, थ्री पार्ट ए, 5x प्लस 3y प्लस इक्वल टू 11 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 12। तो x का वेरिएबल का कोएफिशिएंट एंड y का कोएफिशिएंट को साथ में कांस्टेंट टर्म के कोएफिशिएंट को कंपेयर करके हमें यह देखना है कि यह जो इक्वेशन है वह पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या ओवरलैपिंग है। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3 पार्ट ए। सो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, इक्वेशन नंबर 1 है 5x प्लस 3y इक्वल टू 11 और इक्वेशन 2 है 2x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 12। अब इनके कोएफिशिएंट को कंपेयर करके हमें बताना है कि ये कौन सा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या ओवरलैपिंग है। ओके, तो यहाँ से हमें a1 बाई a2 मिलेगा। a1 मीन्स 5 का बगल में 5 है और इस x के बगल में 5 है और इस x के बगल में 2 है, तो हमें a1 बाई a2 मिला 5 बाई 2। ठीक उसी तरह से b1 बाई b2 मिलेगा। y के बगल में 3 है, इस y के बगल में माइनस 7 है, सो यह हो जाएगा माइनस 3 बाई 7। यहाँ से हम लोग को समझ में आ गया, अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, सो यह कौन सा लाइन है, इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन, यह एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। ओके, सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन। इंटरसेक्ट ईच अदर, ये इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन है, इसे हम लोग क्या लिखेंगे, इंटरसेक्ट ईच अदर। यह दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। ओके, सो अभी हम लोग करते हैं 3 पार्ट बी। सो हमारा 3 पार्ट बी है 6x माइनस 8y इक्वल टू 2, 3x माइनस 4y इक्वल टू 1। सो यह है हमारा इक्वेशन 1 और यह है हम लोग का इक्वेशन 2। अब इसके कोएफिशिएंट को अगर हम लोग कंपेयर करें, सो a1 बाई a2 हमें मिल रहा है 6 बाई 3 दैट इज इक्वल टू 2 और b1 बाई b2 हमें मिल रहा है माइनस 8 बाई माइनस 4, यह भी हमें 2 मिलेगा। c1 बाई c2 हमें मिल रहा है 2 बाई 1 दैट इज इक्वल टू 2। मीन्स यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। सो यह कौन सा स्ट्रेट लाइन है, यह कोलिनियर स्ट्रेट लाइन है, को इंसिडेंट स्ट्रेट लाइन है। इसका कितना सोल्यूशन होगा, इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा। ओके, सो इसका आंसर क्या होगा, को इंसिडेंट, इसका सोल्यूशन हो जाएगा हम लोग का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। ओके, सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पार्ट सी। यहाँ पे इक्वेशन 1 है 8x माइनस 7y इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 है 8x माइनस 7y इक्वल टू 56। ये है हम लोग का इक्वेशन 1 और ये है हम लोग का इक्वेशन 2। ओके, यहाँ से a1 बाई a2 हमें मिलेगा x बाई x, सॉरी 8 बाई 8, x का कोएफिशिएंट 8 है और इस x का कोएफिशिएंट 8 है, सो क्या मिलेगा 8 बाई 8 इक्वल टू 1। b1 बाई b2 माइनस 7 बाई माइनस 7, y का कोएफिशिएंट माइनस 7 और यहाँ पर भी y का कोएफिशिएंट माइनस 7, सो माइनस 7 बाई माइनस 7, ये भी मुझे x1 मिलेगा। ठीक उसी तरह से c1 बाई c2 हमें मिलेगा
0/56 मीन्स 0। ध्यान दें कांस्टेंट टर्म ये 0 है और यह 56 है। सो C1/C2 हमें क्या मिला, 0/56 मीन्स 0। मीन्स A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यह कंडीशन होता है। तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन। इसका कोई भी सोल्यूशन हमें नहीं मिलेगा, राइट। तो इसे लिखेंगे पैरेलल टू ईच अदर। ये स्ट्रेट लाइन है वह एक दूसरे का पैरेलल है। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पार्ट डी। यहाँ पर दे रखा है 4x - 3y = 6 एंड सेकेंड इक्वेशन है 4y - 5x = -7। यहाँ पर ध्यान देना है ये दोनों इंटरचेंज करके दिया हुआ है। सो थोड़ा सा इसे हम लोग फिर से इंटरचेंज कर लेंगे, इस ऑर्डर में लिख लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा 4x - 3y = 6। ये हमारा एक नंबर इक्वेशन। इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, -5x + 4y = -7 और ये हम लोग का है सेकेंड इक्वेशन। यहाँ से A1/A2 हमें मिल रहा है 4/-5। ध्यान से दे x का कोएफिशिएंट 4, इस x का कोएफिशिएंट -5, सो यह हो जाएगा -4/5। B1/B2 y का कोएफिशिएंट -3, इस y का कोएफिशिएंट 4, सो यह हमें मिलेगा -3/4। C1/C2 6/-7 -6/7। सो यहाँ से हमें मिला A1/A2 -4/5 एंड माइनस, बस हमें केवल इतना अगर अनइक्वल मिल जाता है तो फिर मुझे इसे चेक करने का जरूरत नहीं है। नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ये नॉट इक्वल मिला तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन। यह स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, इंटरसेक्ट ईच अदर। ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा, मीन्स एक दूसरे को कट कर रहा। वहां से हमें एक पर्टिकुलर सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। लेट अस सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय ड्रॉइंग ग्राफ। यह ग्राफ हमें ड्रॉ करके इसकी सॉल्व करना है। विच आर सॉल्वेबल एंड राइट 3 सोल्यूशन विच हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। जो सोल्यूशन सॉल्वेबल है उसको सॉल्व करके हमें बताना है, और जो ओवरलैपिंग कर रहा है उसका 3 सोल्यूशन हमें बताना है। तो यह हमें कैसे करना है, ग्राफ से करना है। जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है उसका 3 सोल्यूशन हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर ए है 4x + 3y = 20, 8x + 6y = 40। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए। सो हमारा ये 4 पार्ट ए दिया हुआ है 4x + 3y = 20, ये है हमारा इक्वेशन 1। और यहाँ से 8x + 6y = 40, ये है इक्वेशन 2। यह देखने से ही समझ में आ रहा है कि यह ओवरलैपिंग है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है। कैसे समझेंगे, अगर मैं यहाँ से केवल 2 कॉमन ले लेता हूँ, अगर केवल 2 कॉमन ले लेता हूँ और इसके साथ कट कर दूँ तो यह हमारा इक्वेशन मिल जाएगा। 2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से 4x मिलेगा इसका इक्वल, 2 कॉमन लेता हूँ यहाँ से 3y मिलेगा इसका इक्वल, और 2 से इसे मैं डिवाइड कर दूँ तो यह 20 मिल जाएगा, राइट। सो यह देखने से समझ में आ गया कि यह ओवरलैपिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलेगा यहाँ से, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। पहले फर्स्ट इक्वेशन से मैं 4x फाइंड आउट करूँ। 4x = हमें मिलेगा 20 - 3y। यहाँ से हमें x मिलेगा 20 - 3y/4, राइट। अब यहाँ पर हम लोग एक टेबल फॉर्म करेंगे पहले।
एक्स वाई, ओके। अगर वाई हम लोग 0 पुट करते हैं यहाँ पर तो x इक्वल टू 5 हमें मिलेगा। और फिर हम लोग ट्रिक यूज करेंगे। ट्रिक कौन सा यूज करना है? x का कोएफिशिएंट कितना 4, तो 4 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, पेंसिल से लिखना है। y का कोएफिशिएंट 3 है, इसके साइन को चेंज करके यहाँ पर लिखेंगे और फिर ऐड करना है, फिर लास्ट में इसे हमें मिटा देंगे हम लोग। सो 4 माइनस 3 2 मिलेगा, 2 माइनस 3 माइनस 1, 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 4 8, ओके। सो इस तरह से प्लॉट करेंगे। यहाँ पर भी हम लोग कर लेते हैं। यहाँ से 8x हमें मिलेगा, 8x इक्वल टू 40 माइनस 6y, x इक्वल टू 40 माइनस 6y बाई 8। x एंड y, यहाँ से हमें और 2 सोल्यूशन चाहिए। सो कुछ ऐसा करके पुट करना है। 0 y इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो यह 0 हो जाएगा। 40 बाई 8 5। अब हम लोग ट्रिक यूज कर लेंगे, राइट। सो ट्रिक क्या यूज करेंगे? यहाँ से x का कोएफिशिएंट 8 को यहाँ पर रखेंगे और 6 y का कोएफिशिएंट 6 को माइनस 6 यहाँ पर लिखेंगे, ओके। सो 5 माइनस 6 हमें देगा माइनस 1, माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7, 0 प्लस 8 8, 8 प्लस 8 16, राइट। सो इन दोनों को हमें प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पर, ओके। इस पॉइंट को और फिर इस पॉइंट को, ओके। तो पहले इस पॉइंट को हम लोग प्लॉट करते हैं, ओके। सो यह है हम लोग का ग्राफ पेपर, यह है हम लोग का एक्स एक्सिस और यह हम लोग का वाई एक्सिस, राइट। यहाँ पर हमें ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। अभी हम लोग प्लॉट करेंगे 5 0। सो 5 0 1 2 3 4 5, यह 5 0 है तो यह पॉइंट हमें मिलेगा 5 एंड 0, राइट। 2 4, सो 2 जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, 2 4 ऊपर में 4 1 2 3 4, ओके। सो यह हमें मिलेगा 2 4, यह था 5 0 और यह हमें मिला 2 4। माइनस 1 8, सो माइनस 1 इस साइड में, माइनस 1 8, 8 ऊपर में जाएगा। थोड़ा हम लोग इसे नीचे कर ले, माइनस 1 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। इन तीनों स्ट्रेट लाइन को अब हम लोग ज्वाइन करेंगे बाय स्केल। सो यह हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, अच्छी तरह से यह हमें मिलेगा कुछ इस तरह से, राइट। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट को प्लॉट करेंगे। सेकेंड पॉइंट है हमारा 5 0। सो 5 0 सेम पॉइंट मिलेगा यहाँ पर, माइनस 1 8 है। सो माइनस 1 8 भी हमें यहाँ पर मिलेगा। यह हम लोग का माइनस 1 और 8 है, तो दोनों पॉइंट हमारे इसके ऊपर मिला। थर्ड पॉइंट है माइनस 7 16, इसे भी माइनस 7 1 2 3 4 5 6 7, माइनस 7 16 ऊपर में जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हमारा ग्राफ पेपर में केवल 13 आ पा रहा है, बट इसको अगर हम लोग प्रोसीड करेंगे तो वह भी पॉइंट हमारे इसी स्ट्रेट लाइन पर मीट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो स्ट्रेट लाइन है वह इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन देगा हमें, कोलिनियर है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, ओके। तो इसका सोल्यूशन क्या क्या हमें मिलेगा? सोल्यूशन हमें मिल सकता है x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 0। सो हम लोग इसे लिख लेंगे, x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 0
x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 8। तो यह हमारा सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, 4b यहाँ पर है 4x प्लस 3y इक्वल टू 20, यह हमारा इक्वेशन 1। और यह है 12x प्लस 9y इक्वल टू 20, यह हमारा इक्वेशन 2। अब इसके कोएफिशिएंट को हम लोग पहले कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर कोएफिशिएंट हमें a1/a2 मिलेगा, x का कोएफिशिएंट है 4, इसका x का कोएफिशिएंट है 12, सो हमें मिला 1/3। इसे कट करेंगे सो 1/3 मिलेगा। b1/b2, b1 कितना है 3 और b2 कितना है 9, सो यह भी मिला हमें 1/3। ठीक उसी तरह से c1/c2, सो यह हमें मिलेगा 20/20 इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस तरह का अगर कंडीशन मिलता है तो यह क्या होता है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन। देयरफॉर the given straight line are parallel, so there are no solutions, so there are no solution। सो यहाँ पर हमें क्या क्वेश्चन है, 4 पार्ट सी। यहाँ पर दिया हुआ 4x प्लस 3y इक्वल टू 20, ये हम लोग का इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 है 3x/4 माइनस y/8 इक्वल टू 1, ये हमारा इक्वेशन 2। पहले इक्वेशन 2 को थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ से हमें एलसीएम जाएगा 8, 4 2 जा 8, 6x माइनस y इक्वल टू 1, सो 6x माइनस वाई इक्वल टू 8 मिलेगा हमें। यहाँ से y फाइंड आउट करेंगे, ज़्यादा इजी होगा। सो 6x माइनस 8 इक्वल टू वाई। अब टेबल बना लेते हैं। एक्स वाई, ओके। सो अगर x इक्वल टू 0 लेते हैं, x इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू हमें मिलेगा -8। x इक्वल टू 2 ले लेते हैं या 1 लेते हैं, x इक्वल टू अगर 1 लेते हैं हम लोग, सो -2 मिलेगा। x इक्वल टू अगर हम लोग 2 लेते हैं, 12 माइनस 8 4 मिलेगा। सो यह 3 पॉइंट हमें मिला। उसी तरह से फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है, इसे भी हम लोग 4x यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, सो हमें मिलेगा 20 माइनस 3y। यहाँ से x इक्वल टू 20 माइनस 3y/4। सो इसे भी हम लोग टेबल, इसके पहले भी फर्स्ट एंड 2 ए और बी दोनों क्वेश्चन में हमें यह इक्वेशन दिया हुआ था। सो x एंड y 1 2 3 पॉइंट चाहिए। y इक्वल टू 0 लेते हैं, 5 मिलेगा। ट्रिक में बताया था, ट्रिक क्या था हमारा, x का कोएफिशिएंट 4 यहाँ और ये -3, सो 5 माइनस 3 2, 2 माइनस 3 -1, 0 प्लस 4 4, 4 प्लस 4 8। तो पहले इस पॉइंट को प्लॉट करेंगे, उसके बाद में हम लोग इस पॉइंट को प्लॉट करके चेक करेंगे कि किस तरह का स्ट्रेट लाइन हमें मिल रहा है, इंटरसेक्टिंग, ओवरलैपिंग या पैरेलल, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, इसको प्लॉट करते हैं। यह एक्स एक्सिस और ये हम लोग का वाई एक्सिस, राइट। यहाँ पर ओरिजिन है 0 0, फर्स्ट पॉइंट है 5 0, सो 5 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमें मिलेगा 5 0। सेकेंड है 2 4, 1 2 4, 1 2 3 4, सो यहाँ पर हमें मिल रहा है 2 4, राइट।
फिर है -1 8, सो -1 इस साइड में, 8 ऊपर में, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, सो -1 8, इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे स्केल से। ये एक ही स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो रॉन्ग है, पॉइंट ठीक से प्लॉट नहीं हुआ है। यस, बिल्कुल सही है। सो ये राइट, सो ये था हम लोग का एक स्ट्रेट लाइन। दूसरा पॉइंट प्लॉट करते हैं, 0 -8, सो 0 -8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये 8 होगा हम लोग को यहाँ पर। 0 -8 1 -2 1 -2 1 2 1 -2 2 4 1 2 4 4 ऊपर जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ पर पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। राइट, यहाँ पर इस तीनों पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये हमें इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। इसका सोल्यूशन भी साफ साफ हमें दिख रहा है, 2 4 है। यह थोड़ा टेढ़ा हो गया, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है 2 4 पर, मीन्स x = 2 y = 4। ओके, सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसका सोल्यूशन हमें मिलेगा x = 2 y = 4, और यह हो जाएगा हम लोग का आंसर। 1 p - q = 3, इक्वेशन 1, और यह है इक्वेशन 2। इसे थोड़ा सा और हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 6, सो यह हो जाएगा 2p + 3q = 6। यहाँ से हमें मिलेगा 2p + 3q = 36, यह है 2। ओके, सो यहाँ से हमें मिलता है, q को मैं ट्रांसफर करूँ, सो हमें मिलेगा q = p - 3। टेबल बना लेते हैं। ये x एंड y, अगर मैं p = 0 लूँ, ओके, यहाँ पर पी क्यू लिखेंगे, ये x एंड y नहीं होगा, p एंड q। अगर p = मैं 0 लूँ, सो q = -3। अगर p = मैं 1 रखूँ, सो 1 - 3 -2। अगर मैं 2 रखूँ, सो -1। ठीक उसी तरह से यहाँ से भी हम लोग प्लॉट कर लेंगे, 2p = 36 - 3q, सो यहाँ से हमें p मिलेगा 36 - 3q / 2। इसे भी एक टेबल बना लेते हैं। x एंड y, अगर मैं x एंड y नहीं, फिर से p एंड q, अगर मैं q 0 लेता हूँ, 18 मिलेगा, थोड़ा लंबा चौड़ा मिल जा रहा है। सो इसे मैं 6 लेता हूँ, 6, अगर q 6 लेता हूँ, सो 16 - 18 9 मिलेगा। ओके, 8 ले लेता हूँ, सो 24, 36 - 24, 36 - 24 12, तो ये हमें 6 मिलेगा। और अगर मैं 10 लेता हूँ, ओके 4 ले लेता हूँ, 10 थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, 4 लेता हूँ, तो 12, 36 - 12 4
तो ये हमें 12 मिलेगा। बड़ा नंबर होने से क्या होता है, थोड़ा प्लॉट करने में प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, सो अब इस पॉइंट को हम लोग ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे। पहला है 0 - 3। सो ये हमारा ग्राफ पेपर, यहाँ पर है ओरिजिन। सो 0 - 3, 0 - 3, 1 2 एंड 3। यहाँ पर होगा हमारा 0 माइनस, पेन से थोड़ा साफ होना चाहिए, ब्लर है मेरा थोड़ा हल्का सा। 1 - 2, 1 - 2, 1 2। यहाँ पर मिलेगा 1 - 2, 2 - 1, 1 2 - 1। यहाँ पर मिलेगा 2 - 1। अब इन तीनों पॉइंट को हम लोग स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे स्केल से। यहाँ से स्केल से हम लोग इसको एडजस्ट कर लेते हैं पहले, ये है हमारा, फिर इसे हम लोग ज्वाइन करके ऐसे इस तरह से प्रोसीड करेंगे। ओके, या और ये हमें मिला कुछ इस तरह से। अभी सेकेंड पॉइंट है हमारा 9 6 6 8 12 4। ओके, तो पहले 9 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर 9 है और 6 ऊपर में जाएगा। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 9, ये हमें पॉइंट मिला 9 6। ओके, 6 8, 6 8, 1 2 3 4 5 6 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमें पॉइंट मिला 6 8। 2 पॉइंट से भी हो जाएगा, बट थर्ड पॉइंट से क्या होता है, कंफर्म हो जाता है। 12 में जाऊंगा, 12 अगर मिलेगा तो ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भी आएगा। तो फिलहाल हम लोग इसी को ज्वाइन कर लेते हैं, ये समझकर कि हमारा तीनों पॉइंट सही होगा। बट एक और होना चाहिए था, ग्राफ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग उसका भी सलूशन है। उसका सलूशन क्या है कि अगर इस छोटे से बॉक्स को अगर हम लोग 1 यूनिट ले पहले से, तो या फिर हमारा आराम से ग्राफ में, मैं बड़ा बड़ा ले लिया इसीलिए ग्राफ में नहीं आ रहा है। तो छोटे से इसको हम लोग 1 2 ले ले तो ये आराम से ग्राफ में आ जाएगा, राइट। सो इसको और प्रोसीड करना होगा, क्योंकि ये इंटरसेक्ट बताना है, कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये एक दूसरे को। सो इससे मैं इसे कुछ इस तरह से हम लोग थोड़ा अलग हो गया, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है 9 6 पर। स्ट्रेट लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, 9 6। इसको हम लोग इक्वेशन को सेटिस्फाई करके भी चेक कर सकते हैं 9 6 है कि नहीं। पहले मैं लिख दूँ P = 9 एंड Q = 6। अगर इसको सेटिस्फाई करते हैं सो 9 - 6 हमें 3 मिलेगा, ठीक। और सेकेंड इक्वेशन को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर प्लॉट करके। अगर 9 प्लॉट करूँ 9/3, सो हमें यहाँ से मिलता है 9/3 प्लस 6/2, 6/2। सो 9/3 हमें 3 मिला, 6/2 भी हमें 3 मिला। सो 3 + 3 कितना मिलता है, 6। तो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा या P = 9 Q = 6। P = 9 Q = 6 और यह है हम लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4E। इसमें इक्वेशन 1 है P - Q = 3, ये है हम लोग का इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 है P/5 - Q/5 = 3, ये है हम लोग का इक्वेशन 2। इसे थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। एलसीएम होगा हमारा 5, मिलेगा P - Q = 3। सो यहाँ से हमें मिल रहा है P - Q =
15। इसे मैं इक्वेशन 2 दे दूँ। ओके, सो पहले इसका हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। इसको एक टेबल में कम से कम 3 वैल्यू ले लेंगे, x एंड y। यहाँ से हमें q इक्वल टू मिलेगा p-3। ओके, सो p, अच्छा यह p और q होगा, p और q। यहाँ पर भी एक टेबल बना लेते हैं। x and y, x, p and q। ओके, तो पहले अगर p इक्वल टू मैं 0 लूँ, q इक्वल टू -3। अगर p इक्वल टू मैं 1 लूँ, q इक्वल टू -2। अगर मैं 2 लूँ तो -1। यहाँ से मिलेगा q इक्वल टू p-15, राइट। अगर p इक्वल टू मैं 7 लेता हूँ तो यह -8 मिलेगा। अगर p इक्वल टू मैं 10 लूँ तो -5 मिलेगा। अगर p इक्वल टू 6 या 11 ले लेते हैं, कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, 6 ले लेते हैं, 6 ले अगर, सो -9 मिलेगा, राइट। तो इस तीनों, इसको हम लोग प्लॉट कर रहे हैं। इस टाइम में हम लोग थोड़ा छोटा छोटा लेंगे। ये छोटा सा जो स्मॉल बॉक्स है उसको हम लोग 1 यूनिट लेंगे, क्योंकि ग्राफ पेपर में ये प्लॉट नहीं हो पा रहा है। ओके, सो 0 -3, 0 -3, 1 2 3। यहाँ पर हमें मिलेगा -3, 1 -2, 1 -2, 1 2। सो ये हमें मिलेगा 1 -2, 2 -1, 1 2 -1 यहाँ पर। सो यह है 2 -1। अभी स्केल से हम लोग इसे ज्वाइन कर लेंगे। इसे हम लोग स्केल से ज्वाइन करेंगे और देखते हैं कि कैसा स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। कुछ इस तरह से, यह ओके। सेकेंड पॉइंट हम लोग 7 -8 को प्लॉट करेंगे। 7 -8, 2 4 6 7 -8, 2 4 6 8। सो यह हमें मिलेगा 7 -8। फिर पॉइंट 10 -5, 10, 2 4 6 8 10 and -5, 2 4 and 1 5, 10 -5 6 -9, 2 4 6 -9, 2 4 6 8 and 1। सो ये हमें मिलेगा 6 -9। इसे हम लोग ज्वाइन करते हैं स्ट्रेट लाइन से। सो इसको अगर हम लोग ऐसे प्लॉट करेंगे, कुछ इस तरह से ये मिलेगा हमें, जो कि पैरेलल मिल रहा है। तो इसका नो सोल्यूशन हमें मिलेगा। देखो ध्यान से, ये हमें क्या मिला, पैरेलल। ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे का पैरेलल है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट हमें नहीं मिल रहा है। सो ये हो जाएगा नो सोल्यूशन। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, नो सोल्यूशन। इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। इफ यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन है p - q = 3 और ये 8p - 8q = 5, ये इक्वेशन 2 है। इसके भी कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ से हमें a1/a2 मिलेगा। p का कोएफिशिएंट है 1 और यहाँ पर p का है 8। उसी तरह से b1/b2, इसका कोएफिशिएंट है -1 और यहाँ पर है -8।
सो यह भी हमें मिलेगा 1/8। C1/C2 है 3 और यह है 5, 3/5। सो यहाँ से हमें क्या मिला, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। सो यह किसका कंडीशन, ये पैरेलल स्ट्रेट लाइन का है। सो इसका क्या होगा, नो सोल्यूशन। ओके, सो देयर आर नो सोल्यूशन। सो यहाँ से कोई भी हमें सोल्यूशन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दे रखा है, Tathagata has written, नाम है कुछ अजीब सा, Tathagata has written a linear equation in two variable x plus y equal to 5। उसने एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल लिखा है x plus y equal to 5। अभी क्या करना है, हमें लिखना है आई राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सो दैट द ग्राफ ऑफ द टू इक्वेशन विल बी, ऑप्शन ए में है क्वेश्चन नंबर ए है पैरेलल टू ईच अदर, क्वेश्चन नंबर बी है इंटरसेक्टिंग एंड क्वेश्चन नंबर सी है ओवरलैपिंग। मीन्स ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसका एक और इक्वेशन लिखना है। फर्स्ट वाले में वो ऐसा लिखना है इक्वेशन जो कि पैरेलल टू ईच अदर, ये इक्वेशन के साथ में जो लिखा हुआ नया इक्वेशन होगा वह पैरेलल टू ईच अदर होगा। और बी में है कि इंटरसेक्ट करेगा, और सी में हमें क्या लिखना है, ओवरलैप करेगा। तो ध्यान देना है कि अगर पैरेलल टू ईच अदर है तो x का, y का एंड कांस्टेंट टर्म, इन दोनों का कोएफिशिएंट x एंड y का कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए और कांस्टेंट टर्म इक्वल नहीं होना चाहिए, तो यह पैरेलल हो जाएगा। इंटरसेक्टिंग अगर हमें बताना है तो x का कोएफिशिएंट एंड y का कोएफिशिएंट अनइक्वल होना चाहिए। और अगर ओवरलैपिंग बताना है तो हमें x, y एंड कांस्टेंट ये तीनों टर्म हम लोग का रेशियो इक्वल होना चाहिए, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इक्वेशन दिया हुआ है x plus y इक्वल टू 5। ए में हमें क्या बताना है, पैरेलल टू ईच अदर, ऐसा इक्वेशन लिखना है। तो हम लोग लिख सकते हैं 5x प्लस 5y इक्वल टू 10। अब अगर इसे हम लोग कंपेयर करें हमें तो a1/a2 मिलेगा, a1/a2 1/5, b1/b2 यह मिलेगा 1/5। यह दोनों इक्वल मिल रहा है, बट c1/c2 यह हमें मिल रहा है 5/10, दैट इज इक्वल टू 1/2। सो हमें क्या मिल रहा है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। सो यह किस तरह का इक्वेशन बना, यह बना पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। ओके, उसी तरह से बी नंबर में हमें जो बनाना है उसमें बोल रखा है इंटरसेक्टिंग, मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। सो इक्वेशन हमारा दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 5। सो नया इक्वेशन में ले सकता हूँ 4x प्लस 9y इक्वल टू 6, कुछ भी, यह कुछ भी हो सकता है। देखो 1/4 मिलेगा और यहाँ से 1/9 मिलेगा, तो यह इक्वल नहीं होना चाहिए, राइट। यहाँ से a1/a2 हमें मिल रहा है 1/4 और b1/b2 हमें मिल रहा है 1/9। सो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ओके, सो ये किस तरह का स्ट्रेट लाइन हुआ, फिर इंटरसेक्टिंग। या इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगा, राइट। अभी सी नंबर में है, सी नंबर में हमें कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनाना है, लिखना है जो कि ओवरलैपिंग हो, है ना। तो
ओवरलैपिंग मीन्स तीनों का तीनों इक्वल होना चाहिए, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तीनों का तीनों हमें इक्वल होना चाहिए। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 है हमारा इक्वेशन। सो मैं लिख सकता हूँ 5x प्लस 5y इक्वल टू 25। चेक करके हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। सो यहाँ से A1/A2 हमें मिल रहा है 1/5, B1/B2 दिस इज ऑल्सो 1/5 एंड C1/C2 ये हमें मिल रहा है 5/25। इसे कट करूँगा 1/5। सो तीनों का तीनों इक्वल है। सो यह कौन सा स्ट्रेट लाइन होगा? ओवरलैपिंग। यह हो जाएगा ओवरलैपिंग। ओके।